सभी मित्रों को नमस्ते, जय श्री राम। मैं प्रतीक खंडेलवाल। मित्रों, आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है लव जिया सीरीज। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पिछले 1.5 साल से भारत भर के अंदर कोरोना की एक लहर चल रही है। सब कुछ थमसा गया है, चाहे हमारी कमाई हो, आर्थिक स्थिति हो, हमारे परिवार की स्थिति हो। चारों तरफ एक थोड़ा डर का माहौल रहता है, हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये पा रहे हैं कि आज भी वह जिहादी अपनी प्रवृत्तियां नहीं छोड़ रहे हैं। आज भी हमारी बहन बेटियों को उतनी ही स्पीड पर टारगेट किया जा रहा है जितनी स्पीड पर 1.5 साल पहले तक किया जा रहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि लव जिहाद जैसी जो भीषण बीमारी हम कह सकते हैं, जो हिंदू समाज के अंदर घुस चुकी है, वह आज पूरी चरम सीमा पर चल रही है। चाहे वो कोरोना की लहर हो, चाहे वो कैसा भी बुरा समय आए भारत पर में, लेकिन वह जिहादी मानसिकता के लोग अपनी मानसिकता को नहीं बदल रहे हैं। तो इस सीरीज के जरिए मेरा खुद का ये मानना है कि हम लोगों को कैसे अवेयर कर सकें, कैसे हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा कर सकें, क्योंकि हमें समाज में फैली हुई ऐसी जो दूषित बीमारी है, चाहे कोरोना हो, प्राकृतिक जो आपदा है, उसके खिलाफ भी हमें रक्षण करना है। हमें समाज में फैली हुई ऐसी दूषण बीमारियां जो कि जिहादियों की वजह से हो रही है, इनके खिलाफ भी हमें अपना रक्षण करना है। तो हम इस वीडियो के जरिए आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके की घटनाएं होती है और किस तरीके से हम उसको बचा सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जो भी हमें लाभ आपको इस पूरी सीरीज के अंदर बताऊंगा, वह सारी घटनाएं सत्य घटनाओं पर आधारित है। सिर्फ पात्र यहाँ पे बदल दिए गए हैं, क्योंकि 2 साल से मैं खुद इस विषय पे काम कर रहा हूं। तो मैंने जो प्रत्यक्ष देखा है वह मैं आपके सामने आज से उजागर करने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं जून 2019 की घटना से। एक हंसता खेलता परिवार है, एक गरीब वर्ग का, मजदूर वर्ग का परिवार, जो कि दिन दहाड़ी मजदूरी पे काम करते हैं, हस्बैंड वाइफ, जो सिर्फ 250 से 300 रुपए पर व्यक्ति कमाते हैं। किराए के मकान पे रहते हैं बड़े शहर के अंदर। अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। 2 बेटे, 3 लड़कियों का बोझ लेके वह अपने जीवन को कैसे भी करके धक्का मारते हैं, गाड़ी चलाते हैं। एक दिन उन्हें मालूम पड़ता है कि उनकी लड़की 16 साल की, जिसका नाम होता है गीता, वह घर से गायब हो गई है। पुलिस कंप्लेंट करते हैं। पुलिस कंप्लेंट में पाया जाता है कि वह लड़की एक सद्दाम नाम के युवक के साथ घर छोड़ के भाग गई थी। तो 3 दिन बाद वह वापस जहां भाग गई थी वहां से वापस पुलिस पकड़ के लेके आती है। उस लड़की का मेडिकल होता है। मेडिकल में यह पाया जाता है कि वह लड़की 2 महीने की प्रेगनेंसी हो जाती है। मतलब कि आप सोचिए, 16 साल की उम्र में वह 2 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है। उसका एबॉर्शन होता है कानून प्रक्रिया के स्वरूप में। लड़के पर FIR होती है, उसको जेल भेजा जाता है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात आती है, माता पिता इतने गरीब होते हैं कि 10 दिन तक ये सब प्रोसीजर के चक्कर में उनके पास खाने तक का रुपया नहीं होता है। उसको, उन लोगों को मदद भी आस पड़ोसी या कुछ सामाजिक संगठन वाले लोग उनको 10-15 दिन का राशन पानी भर के या कुछ कुछ कैश दे के, नगद रुपया, उनकी मदद करते हैं। इतनी गरीब परिस्थिति ऐसे परिवार की। आप सोचिए, जब ऐसी घटनाएं होती है तो कितना दुखों का पहाड़ उस परिवार पे आता है। फिर भी वह परिवार बहुत मक्कमता से खड़ा होता है। वह अपनी बच्ची के ऊपर हुए अन्याय के खिलाफ, जिस व्यक्ति ने, जो विधर्मी ने जो अन्याय किया होता है, जो 16 साल की बच्ची को जिसने सोचा नहीं वो प्रेग्नेंट कर दिया होता है, उसको पूरी सजा दिलाने के पक्ष में वह परिवार पूरी तरीके से लड़ता है। तो 6 महीने बाद उस विधर्मी की जमानत हो जाती है। विधर्मी बाहर होता है। एक दिन अचानक उस विधर्मी लड़के का, जो आरोपी लड़का होता है, उसका फोन माता पिता पे आता है कि मुझे कॉम्प्रो करना है और मुझे आपसे मिलना है। थोड़ा दबाव डालता है। माता पिता पुलिस स्टेशन पे जाते हैं और यह बताते हैं कि ये हमको अननेसेसरी दबाव डाल रहा है, क्योंकि माता पिता ने ठाना होता है कि उनकी लड़की के साथ जिसने बदतमीजी करी है उसको वो सजा दिला के रहेंगे। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद जब इंट्रोगेशन होता है, तब कुछ चौंकाने वाली बात और निकल के आती है। वह ये आती है कि जिस दिन इंट्रोगेशन हुआ उसके 3 महीने पहले से उनकी लड़की जो है गीता, वह कंटिन्यूअस टच में थी सद्दाम से। मतलब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि लड़की का ब्रेन वॉशिंग इस कदर हो गई कि 16 साल की उसी बच्ची को
प्रेग्नेंट कर दिया गया है, फिर भी वह लड़की में इतनी बुद्धि नहीं है कि उसका जीवन जिस लड़के ने खराब किया है वह उसी के पक्ष में बार बार जा रही है, उसी की तरफ जा रही है। उसने क्या किया था, उसने कांटेक्ट करना जारी रखा था उस लड़के के साथ, और इंट्रोगेशन पे यह मालूम पड़ता है कि वह लड़का और वह लड़की 3 से 4 बार वापस उन्होंने अपने संबंध बनाए थे, जो शारीरिक संबंध हम जो बात करते हैं। तो कहने का यहाँ पे तात्पर्य यह है कि किस कदर पागलपंती हम यहाँ देख सकते हैं कि जिस लड़के को हमने सजा दिलाई है वह उसी लड़की के पीछे वह लड़की वापस दीवानी कर रही है। और उधर हम देखें दूसरी तरफ तो लड़के की भी हिम्मत देखिए कि वह जो इतनी बड़ी सजा काट रहा है, जो 6 महीने जेल पे जाके आया है, जो हो सकता है आने वाले टाइम पे उसको 8-10 साल की सजा मिले, फिर भी वह मौका मिलने पर जो हिंदू लड़की है जिसको उसने ब्रेन वॉश किया हुआ है पूरी तरीके से, उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है। माता पिता को जब ये बात मालूम पड़ती है तो उनके पैरों के तले का जमीन खिसक जाती है, क्योंकि पिछले 1 साल से माता पिता ये सोच रहे थे कि लड़की हमारे पूरी तरीके से काबू में, लेकिन ये सत्य नहीं था। जब ये सत्य निकला तो उनकी पूरी जमीन निकल गई थी। तो इस तरह की घटनाओं से आज एक परिवार टूट जाता है, उनके पास होप नहीं होता, एक आशा नहीं होती है। वो बात अलग है कि जब आप कानूनन कोई भी सहारा लेते हो तो कानून अपना अच्छी तरीके से काम करता है, लेकिन तब तक उस बच्ची का भविष्य का क्या? जो 16 साल की बच्ची जिसमें बुद्धि नहीं है वह इस कदर चंगुल में फंस रही हो और फिर 1 साल बाद वापस उसी चंगल में फंस रही है। तो ऐसी घटनाएं आती हैं तो समाज को चकचूर कर देती है। तो हमें यहाँ पे बहुत ध्यान देना है अपने घर में बच्चियों को कि जब 15-16 साल की बच्ची हो तो हमें क्या क्या करना है। तो आइए यहाँ पे जानते हैं कि अगर ये परिवार ने कुछ चीजें कर ली होती तो ऐसी घटना वापस ना होती। सबसे पहले गरीब परिवार है तो उसे ये ध्यान तो देना ही पड़ेगा। अगर 3-3 बेटियां पैदा करी हैं तो उसे ये ध्यान देना पड़ेगा कि उसे पूरे दिन मेहनत करने के बाद अपनी बच्चियों के साथ बैठे आधा घंटा रोज। रोज संभव नहीं है तो हफ्ते में 2 घंटे बैठो, आप परिवार के साथ बैठे, एक हेल्दी डिस्कशन करें। पूरे दिन अगर हम काम करते रहेंगे, हम अगर अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे तो बच्चा हमेशा अपना मन को डाइवर्ट करेगा। और यही इस गीता नाम की बच्ची के साथ हुआ, क्योंकि 13 साल से 18 साल तक की बच्चियों के जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में, उस वजह से उनके मन में कई सारे प्रश्न होते हैं जिसका वो जवाब ढूंढना चाहते हैं। लेकिन माता पिता के पास, चूंकि ये गरीब वर्ग का था, मजदूर वर्ग का था, उसके पास समय ही नहीं है अपने बच्चों को देने के लिए। वह सिर्फ ये जानता है कि बस मुझे सुबह से शाम तक मेहनत करनी है और मेरा काम हो गया। नहीं, बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, हमें बताना पड़ेगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। जैसे पुलिस स्टेशनों में गुड टच बैड टच के प्रोग्राम्स चलते हैं, तो हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि क्या अच्छा है हमारे लिए, हमारे बच्चियों के लिए, और क्या बुरा है। हमें ये सब इतिहास बताना पड़ेगा, हमें धर्म के बारे में भी छोटा मोटा ज्ञान देना पड़ेगा। हमें सबका मालिक एक है नहीं, ये भी बताना पड़ेगा कि सबका मालिक क्यों एक नहीं है। हमें ये भी बताना पड़ेगा कि सर्वधर्म सद्भावना संभव नहीं होती है। हमें ये भी बताना पड़ेगा कि ईश्वर अल्लाह का सेम नाम नहीं होता है। तो ये सब चीजें बताई होती तो शायद ये नहीं होता। दूसरी चीज हमने यहाँ पे गौर किया कि जो गीता थी वह फिर से सजा दिलाने के बावजूद भी सतनाम को फिर से उसके चंगुल में फंस गई दूसरी बार। तो यहाँ पे ये गलती ये थी कि जब हमें पता है कि हमारी बच्ची ने एक ऐसा स्टेप लिया है जीवन में जो उसके लिए बहुत ज्यादा घातक साबित हुआ है, तो हमें उस पर नजर कंटिन्यूस रखनी चाहिए। हमें उस लड़की को बार बार बताना चाहिए कि नहीं, गलती करी है, मतलब टॉर्चर करके नहीं, हमें उसे बताना चाहिए था कि इनके साथ जाना क्यों सेफ नहीं है। दूसरा, इसमें ये ध्यान देना चाहिए था कि वह लड़की फोन पे किससे बातें कर रही है, आपको तुरंत फोन छीन लेना चाहिए। बच्चों को जब ऐसी घटनाएं हो जाती है तो बिल्कुल भी ऑप्शन ना दीजिए कि बच्चा फोन या कोई दूसरा कोई मल्टीमीडिया का कोई साधन उसके हाथ में हो, नहीं तो ये परिणाम आराम से हो सकता है। तो यहाँ पे 2-3 चीजें गौर करना जैसी थी। अगर ये चीजें कर ली होती तो बच्चा दूसरी बार फिर से चंगुल में नहीं फंसता। इसलिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। इस तरह की घटनाएं मैं आपको हर वीडियो में बताऊंगा। तो याद रखिए, सुरक्षित कोई भी नहीं है, जरूरी नहीं है। ये तो मैंने अभी आपको एक कहानी बताई है गरीब वर्ग की। इतना याद रखिए, विधर्मी हमेशा वहीं पे टारगेट करता है।
कि जिस फैमिली में कमजोरी हो, जहां पे वो कमजोर दिखता हो। इसलिए याद रखिए कि स्ट्रॉन्ग बनना सीखिए, ताकतवर बनना सीखिए और एक संगठनों के अंदर काम करना सीखिए, एक संगठित रहना सीखिए, ताकि कोई भी अगर आपको देखे तो वो 50 बार सोचे कि इसके साथ 50 आदमी खड़े हों। इसलिए अगर ऐसी कोई भी दिक्कत आती है, ऐसी कोई भी घटना अगर आपके नजदीक में आती है, तो ऐसे कई संगठन हैं, चाहे वो हिंदू जागरण मंच हो, विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो, इन्हें संपर्क करें और ऐसी जो परेशानियां होती है उससे निकलने का प्रयास करें। ये आपको बहुत मदद करेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जय श्री राम, नमस्ते, जय हिंद।